वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमरेश सिंह आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो कि इंटरमीडिएट फाइनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा आपको समझ में आएगा। केवल आप वीडियो को अच्छी प्रकार से ज़रूर देखें और अंत तक देखिए, निसंदेह आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। आते हैं आपका समय न लेते हुए क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, यदृच्छा चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसके पहले मैंने वीडियो पार्ट 4 में आपको मैंने बताया था कि 365 दिन में रविवार होने वाला सवाल मैंने बताया, तो उसके टाइप काफ़ी मैंने बताए थे, आपने कर लिया होगा। यदृच्छा इसी तरह माह के सवाल मैं करवा रहा हूँ। यदृच्छा चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं रविवार सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन के लिए 7 दिन को आना पड़ता है। रविवार आने के लिए आपको कितने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में एक रविवार आएगा। तो 7 दिन में एक रविवार आएगा तो हम क्या करते हैं, पहले 30 को 7 से भाग कर देते हैं। तो कितना जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, आपका शेष बचेगा। यानी 4 दिन पूरे पूरे आए, तो यानी 4 आपके क्या होंगे, रविवार, पूरे पूरे 4 रविवार हो जाएंगे। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। 30 दिन वाले महीने में 4 रविवार आपके पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बचा 2 दिन। अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं, 5वां रविवार होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो जो ये 2 दिन बचे हैं, तो ये 2 दिन का मतलब एनएस टोटल संभावना क्या हो सकती, ये 2 दिन में क्या हो सकता है, या तो हो सकता है पहले संडे आ जाए और फिर क्या आ जाए, मंडे हो जाए। 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे हो सकता है। इसका मतलब संडे। इतने ऑप्शन आपके बन गए। यानी जो 2 दिन बचे वो क्या हो सकते हैं, 2 दिन में या तो कहीं से आप उठा लीजिए, या नहीं कि हमने संडे मंडे से लिया, या तो 2 दिन में अगर हम संडे से ही चलते हैं, यदि रविवार होगा तो रविवार सोमवार हो सकता है, या सोमवार मंगलवार हो सकता है, या मंगलवार बुधवार हो सकता है, या बुधवार बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार हो सकता है, या शुक्रवार शनिवार हो सकता है, या शनिवार रविवार हो सकता है। तो ये मैंने आपको लिखा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सैंपल हो गए 7 हो गए आपको। NE आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते संडे। तो संडे वाले कौन कौन से हैं कॉम्बिनेशन, देखिए आपका जो पेयर बना है संडे वाला कौन सा बना, ये बना संडे और मंडे के साथ। संडे किसके साथ आ रहा, संडे और मंडे के साथ आ रहा, या सैटरडे के साथ संडे आ रहा, यानी 2 कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो प्रायिकता 5वां रविवार होने के लिए प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। तो NE का मान कितना है, 2 और NS का मान है 7। ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यानी 5वां रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। बच्चों, यही सवाल अगर आपसे आ जाए, यदृच्छा चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार की जगह हम सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी दे सकते हैं, बुधवार से दे सकते हैं, बृहस्पतिवार भी दे सकते हैं, शुक्रवार दे सकते हैं, शनिवार, कोई मतलब है 7 दिनों में कोई दे सकते हैं। रविवार के अलावा बचे कितने, 6 दिन कोई आ सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों सबका आंसर होगा 2/7 ही सबका आंसर होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन में एक दिन आता, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो। तो ये बहुत विशेष सवाल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, इसको आप विशेष तौर से देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी कुछ सवाल आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना हो तो चुने गए विद्यार्थियों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इनमें क्या होता है कि एक डाउट होता है कि कुल NS कितना है, NE कितना, ये निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है।
ऐसा नहीं क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान से केवल पढ़ना ही रहता है। तो एक कक्षा में विद्यार्थी, तो यहाँ सब लिखते हैं सबसे पहले गिवन डेट। हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। टोटल का मतलब है कि एनएस कितना है, एनएस यानी कुल कितना दिया। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी, मैंने लाइन खींच लिया, जिसमें एनएस सवाल में देखते हैं कि जहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जो नंबर ऑफ सैंपल को कहते हैं टोटल नंबर इवेंट होता है। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है जितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो एनएस बराबर, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20 एंड 20 लिया, जिनमें से 15 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो एक विद्यार्थी चुनना हो तो चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की प्रायिकता। अब देखिए अंडरलाइन किया हमने, पहले हमने उस पर नीचे लाइन खींचा जिस पे हमें एनएस मिल जाए, फिर दूसरा हमने अंडरलाइन खींचा जिस पे हमें पूछा जाए, अर्थात एनई। पूछा क्या गया? लड़का होने की प्रायिकता। तो कक्षा में कुल कितने हैं? 20 विद्यार्थी, जिनमें से 15 लड़कियां हैं। तो लड़के कितना होंगे? हमें लड़कियों से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे? लड़कों से है। तो लड़के कितने होंगे? अगर 20 में से कुल कक्षा में लड़कियां घटा दी जाए तो संख्या किसकी मिलेगी? लड़कों की, यानी आ गया 5। यानी कुल कक्षा में 20 हैं और 15 लड़कियां घटा दिया, 5 आ गया। अब कह रहे चुने गए विद्यार्थी लड़का होने की प्रायिकता। तो लड़का होने की प्रायिकता, PE बराबर NE अपॉन NS। NE का मान कितना है? 5 अपॉन NS का मान कितना है? 20। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। हल कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। यानी लड़का होने की प्रायिकता 1/4 है। लेकिन बच्चों यही क्वेश्चन कहा जाता कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 5 लड़के हैं, तो लड़कियों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 दे दिया जाता तो 20 में 5 घटाओ कितना हो गया? 15 हो जाएंगे। हमसे पूछा गया लड़कियों, तो हो जाएगा 15/20। प्रायिकता काट लेंगे, हल कर लेंगे। अगर केवल ये पूछा जाता कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और उनमें से 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को होने की प्रायिकता 15/20 हो जाएगा। हल कर लेंगे। इस तरह सवाल बनेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इजी क्वेश्चन है। कब? जब आपको एनएस और एनई का मतलब समझ में आ जाए, तब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल जो है डिफेंस में बहुत पूछे जाते हैं। प्रायिकता एक ऐसा मैथ की ऐसी शाखा है, इस प्रकार की ब्रांच है जो हर कंपटीशन में आपको एक सवाल जरूर मिलता है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जहाँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना मिलता हो। तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, चाहे वो IAS की तैयारी, PCS की दे रहे हो, एयरफोर्स की, नेवी के, बैंक के, रेलवे, किसी का पेपर आप दे रहे हो, बिना प्रायिकता से आप बच नहीं सकते हैं। तो प्रायिकता को आगे देखते हैं। एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो तीनों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें क्रमचय और संचय का हमें ज्ञान होना चाहिए, खासकर तो संचय का, कॉम्बिनेशन का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। उसकी सहायता से लगा सकते हैं, लेकिन और इस तरह लगाते हैं। इसको समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका बेस जो होगा अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, उनमें से 3, अभी तक बच्चों क्या था, एक निकालने, जितने भी सवाल मैंने बताया था किसी एक के निकालने की प्रायिकता हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है कि एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो तीनों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का मतलब होता है कि डायरेक्ट देखिए कैसे सवाल को लगाएंगे, इसको समझने का प्रयास करिए, डायरेक्ट आप लगाइएगा। कंपटीशन में सवाल आता है वहाँ तो आंसर इतना समय तो नहीं, एनए निकालें, एनएस निकालें, भाग करें, ऐसा तो समय होगा नहीं। तो टोटल जो प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, मान लो PR का मतलब रेड की प्रायिकता निकाल लिया, या ई लिख लीजिए। PR बराबर P1 माने
P1, दूसरा जब निकालेंगे वो हो गया P2 और तीसरा हो गया P3। ध्यान दीजिए इसके लिए, PR का मतलब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, रेड प्रोबेबिलिटी। P1 का मतलब पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, P2 का मतलब दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता और P3 का मतलब तीसरी गेंद निकालने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, P1 का मतलब है कि पहली जो गेंद निकालोगे, जो 3 गेंदें निकालनी हैं, तो पहली गेंद निकाली आपने, फिर दूसरी निकाली, फिर आपने तीसरी निकाली, और तीनों गेंद कैसी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। P1 पहली गेंद, तो देखिए P1 का मतलब क्या? पहली गेंद। कुल गेंद कितनी है? टोटल जो बॉल्स हैं वो टोटल कितना है ये देखिए, टोटल आपकी बॉल कितनी है? बॉल्स हैं 5 + 6 = 11 हो गया, अर्थात NS जो है टोटल 11 है। आपको क्या चाहिए? लाल गेंद चाहिए। तो लाल गेंद कितनी है? 6 है। तो यानी लाल गेंद पहली गेंद निकालोगे, हमने क्या बताया था? जो आपसे पूछा जाए वो बटे कुल। आज पूछा लाल गेंद तो लाल है 6, बटे कुल कितनी है? कुल है ये 5 और 6 = 11 हो गया। पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो गई 6/11 इनटू, ध्यान दीजिएगा, अब पहली गेंद निकल गई, दूसरी गेंद निकालने के लिए जब एक लाल गेंद निकल गई तो लाल गेंद कितनी बची हैं? 5, और टोटल जब 10 हैं, टोटल 10 हैं तो सॉरी, टोटल हैं 11 और 11 में 1 निकल चुकी है, तो कितनी बची है? 10। तो दूसरी लाल गेंद निकलने के लिए 5/10 इंटू, फिर P3 का मतलब तीसरी गेंद निकाली जा रही। जब लाल में पहली एक निकल गई, दूसरी एक निकल गई, तो कितनी बची? 4। कुल कितनी बची? 2 गेंदें निकल गई। 11 में 11 में 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। ये हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 5, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 को 6 काटेंगे 3, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11 × 3 करेंगे 33। आंसर हो गया 4/33 हो गया, 33 हो गया, यानी 4/33 हो गया। तो लाल गेंद बारी बारी से, पहली गेंद निकली, दूसरी गेंद निकली, तीसरी गेंद निकली, तो जब पहली गेंद निकली है तो वो होगा 6/11, दूसरी निकलेगी तो 5/10, तीसरी निकलेगी तो 4/9, ये हो जाएगा 4/33। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सवाल, इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसको करना है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर हम आपके लिए इतना वर्क करते हैं तो आपका थोड़ा वर्क बनता है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए